बैक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 7 देख रहे हैं, जिसमें पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 10 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का आज का टॉपिक है हमारा कैंसर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बच्चे आप इसमें देखिए, आप इसमें देख सकते हैं बच्चे कि कैंसर होता क्या है ना। कैंसर क्या है? कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़, मतलब डेडली डिजीज़ बोल सकते हो, फेरोशियस डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। कैंसर की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ होती है, मेजर काज है कैंसर एक डेथ का। मोर देन मिलियन ऑफ इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। ठीक है, तो एक साल में बहुत सारे लोग मर जाते हैं कैंसर की डिजीज़ से। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर आर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। अब यहाँ पर आप समझेंगे बच्चे, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल जो होता है बच्चे, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल सेल जब ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल बोला जाता है, उसी को आप कैंसर सेल बोल सकते हो। जैसे प्रोटो ओंकोजीन जो है बच्चे, वो आपका एक नॉर्मल सेल है, इसका काम होता है सेल सिग्नलिंग प्रोवाइड करना सेल डिवीजन के लिए, और एपोप्टोसिस, ये प्रॉपर्टी है प्रोटो ओंकोजीन की दो, एपोप्टोसिस और सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग का मतलब कि सेल को सिग्नल मिलता है तब वो डिवाइड करता है, समझ आए, वो सेल सिग्नलिंग हो गई। एपोप्टोसिस मतलब सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, इनका एक नेचुरल लाइफ स्पेन होता है, नेचुरल डेथ होती है सेल की, उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस, सेल के अंदर एक नेचुरल डेथ होना, उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। और सेल सिग्नल मिलना डिवीजन्स के लिए, ठीक है, तो ये दोनों नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉर्मल सेल की, जिनको हम प्रोटोओंकोजीन कहते हैं। बट जब प्रोटोओंकोजीन में म्यूटेशन आ जाती है तो ओंकोजीन बन जाते हैं, और ओंकोजीन कुछ एक प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको हम कैंसर काजिंग प्रोटीन कहते हैं। अब देखो, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंसिव एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन्स। In our body, cell growth in differentiation is highly controlled and regulated. हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ होती है और डिवीजन होती है वो हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में होती है। जैसे कैंसर सेल्स के अंदर ये मैकेनिज़्म जो होता है बच्चे, वो ब्रेक हो जाता है, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब सेल डिवीजन और सेल की ग्रोथ का जो एक मैकेनिज़्म है वो ब्रेक हो जाता है, किसमें? आपके कैंसर सेल में। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो बच्चे, जैसे ये मेरे नॉर्मल सेल हैं, तो ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये भी नॉर्मल, और इसके बीच में ये डेड सेल्स हैं। अब ये 10 डेड सेल्स हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल सेल को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, डेड सेल्स को निकालना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे ये नॉर्मल सेल मल्टीप्लाई होकर आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो अब ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जब ये ब्लैक कलर के सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ठीक है, जितने डेड सेल्स डेथ किए थे उतने ही अगर मल्टीप्लाई होकर नॉर्मल सेल दोबारा 10 के 10 बन जाते हैं तो नॉर्मल सेल कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो उसी को कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। तो नॉर्मल सेल्स के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, है ना, स्लो डिवीजन होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही आपने देखना है कि जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। लाइक ये नॉर्मल सेल्स हैं, देखो ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये मतलब डेड सेल्स हैं, ठीक है, ये डेड सेल। तो अब नॉर्मल सेल क्या कर रहे हैं? डिवाइड होते जा रहे हैं, ऐसे डिवाइड होते जा रहे हैं। तो अब नॉर्मल सेल जब कांटेक्ट में आए तो अब डिवीजन स्टॉप होनी चाहिए थी, अगर कांटेक्ट इनहिबिशन होती तो डिवीजन स्टॉप होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है, समझ आया बच्चे? इनहिबिट का मतलब होता है डिवीजन को रोकना, है ना। तो नॉर्मल सेल में डिवीजन के रोकने की प्रॉपर्टी को हम कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं, बट कैंसरस सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होती है, ये कांटेक्ट में आकर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तभी जाके हमारी बॉडी के ऊपर कोई ऐसे मास सेल ग्रो कर जाता है, कुछ एक मास सेल जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे देखो, नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ। कैंसरस सेल अपीयर लॉस दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिव राइज टू मास ऑफ सेल दैट इज नोन एज ट्यूमर। तो जब हमारे पास जो कैंसरस सेल्स हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे और एक क्या बना लेंगे? ट्यूमर बना लेंगे।
ट्यूमर की दो टाइप होती है, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर एक जगह पे होता है, नॉर्मली रिमाइन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड काज लिटिल डैमेज, ठीक। बट आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ऑन द अदर हैंड मास प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ये फास्ट मल्टीप्लाई करता है, इसको न्यूप्लास्ट भी बोलते हैं। मैलिग्नेंट जो है ये न्यूप्लास्ट वाला ट्यूमर होता है, ट्यूमर सेल। दीज ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग सेल्स, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग सेल्स, ठीक है बेटा, ठीक है, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। एज दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो एज स्ट्रॉ द नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं और नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिशंस के लिए कम्पीट करते हैं। और जो सेल ज़्यादा डिवाइड करेगा वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेगा और नॉर्मल सेल जो होंगे वो भूखे मर जाएंगे। स्ट्राइव का मतलब होता है खाली रहेगा, इनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और ये सेल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से नॉर्मल सेल डेथ कर जाते हैं और कैंसर सेल बहुत सारा बॉडी के अंदर फैल जाते हैं और वो इस न्यूट्रिएंट को खा लेते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट वो खा लेते हैं। फिर सेल स्लॉट फॉर ईच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइड थ्रू ब्लड। तो ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। दे आर गेट लॉज्ड इन द बॉडी, दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर देयर। तो जहाँ पर भी वो जाएंगे बच्चे ट्यूमर सेल्स, वहाँ पर वो न्यू ट्यूमर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टासिस, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो कैंसर की होती है, पूरी बॉडी में जब कैंसर फैल जाता है उसको मेटास्टासिस कहते हैं। द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी होती है। काज क्या है बच्चे इसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, न्यूप्लास्टिक सेल्स में इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट। ये तीन काज हो सकते हैं बच्चे, ये तीन काज हो सकते हैं। दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजन, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट बोले। मतलब कैंसर काज करने वाले जो एजेंट्स हैं उनको हम कार्सिनोजन कहते हैं, लाइक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब देखना एक एक करके। अब हम देखते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज, और इनसे क्या होता है, डीएनए डैमेज होगा, लीडिंग टू द न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि बच्चे ये क्या है, ये फिजिकल म्यूटेशन है, क्योंकि बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है यूवी, एक्सरे वगैरह, ठीक है। इससे जो डैमेज आता है वो कैसा, फिजिकल डैमेज है। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक आइडेंटिफाई द मेजर काज ऑफ लंग कैंसर। जो केमिकल होता है, जैसे टार वगैरह होता है सिगरेट स्मोक में, ठीक है, तो वो एक केमिकल कार्सिनोजन है जो हमारे लंग कैंसर की डिजीज़ को काज करेगा। वो किस में मिलेगा, स्मोक में मिलेगा। कैंसर काजिंग वायरस इज कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरस, वो वायरस जो कैंसर काज करता है उसको ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं। हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ओंकोजीन्स, और इस वायरस के अंदर, ओंकोजेनिक वायरस के अंदर कौन से जीन होते हैं, वायरल ओंकोजीन्स। फर्दरमोर सेवरल जीन्स आर कॉल्ड सेलुलर ओंकोजीन्स आर प्रोटो ओंकोजीन्स। तो आपने देखा बच्चे, सेलुलर ओंकोजीन और प्रोटो ओंकोजीन क्या, नॉर्मल सेल जब क्या हो जाता है बच्चे, एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, सर्टन कंडीशन वुड लीड टू ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो नॉर्मल सेल क्या करते हैं बच्चे, हमारी बॉडी को डिफेंस करने के लिए अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रोटो ओंकोजीन क्या होता है, नॉर्मल सेल होते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोज, हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियली एज इट फॉलोज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केस। कैंसर डिटेक्शन बेस्ड ऑन बायोप्सी, बायोप्सी होता है बच्चे जैसे किसी बॉडी के पार्ट को कट करके टेस्ट करना माइक्रोस्कोप में। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यू ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज द सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। तो सबसे पहले बायोप्सी, मतलब बायोप्सी में क्या, ये मसल का कोई पार्ट होगा, इसको हमने कट करके लिया और स्टडी की इसके टिश्यूज़ को, बायोप्सी कहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी भी आप इसी को बोलो। एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट हम करते हैं क्यों, फॉर इंक्रीज द सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। अगर हमारी बॉडी में ब्लड कैंसर है तो हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे, एक आपका किया जाएगा बोन मैरो और दूसरा ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और बायोप्सी भी करते हैं। बायोप्सी क्या होता है बच्चे, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज सस्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में हम उनको देखेंगे कि कोई इन्फेक्टेड सेल, कैंसर सेल तो नहीं बन गए हैं बॉडी में। फिर नेक्स्ट बता रहा है, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन ऑफ स्टेन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, उसको बोलेगी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय ए पैथोलॉजिस्ट। कौन करता है ये, पैथोलॉजिस्ट करते हैं ना, जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं।
टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी जिसको हम एक्सरे कहते हैं, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन, और एमआरआई है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर। ये याद रखनी है आपने, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक्स कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और किस में इंटरनल ऑर्गन के लिए ये सब की जाती है ना, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्स-रे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमआरआई यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है। अब एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन कैंसर। ब्लड के अंदर एक एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करते हैं कि बहुत सारे कैंसर के लिए एंटीबॉडी भी रिस्पॉन्सिबल हो। मानो जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस इस इंसान में है, ठीक है, तो इस इंसान के ब्लड में क्या बन जाएगी, एक एंटीबॉडी। ये इंसान क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस। अब हम जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो अगर हमें एंटीबॉडी ये दिखेगी इसके ब्लड में, तो हम बोलेंगे इसको कौन सा कैंसर हो गया, वायरल कैंसर हो गया बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी can be applied to detect gene in individuals with inherited susceptibility to certain cancers, ठीक है। जैसे माउथ कैंसर वगैरह, इनके लिए भी हमें क्या होती है, कुछ जीन्स होती है जो हेल्प करती है कैंसर को डिटेक्ट करने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी वेरी यूजफुल हेल्पफुल टू प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो ये एंटीबॉडीज़ हमें अर्ली डायग्नोज में बहुत हेल्प करती है कैंसर को ठीक करने में। सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन इन विच टू दे सस्पेक्टेड, जैसे तम्बाकू स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। तो अगर किसी में ये एंटीबॉडी बन जाती है, ये जीन अगर ये होती है, तो उसको अवॉइड किया जाता है कि आपको स्मोक वगैरह नहीं लेना है अगर आप रहना है तो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा इसका, तो ट्रीटमेंट हम लोग इसका तो कुछ ज़्यादा देखते नहीं है। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सर्जरी, कॉमन अप्रोच है रेडियोथेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी, कुछ मेडिसिन चढ़ाई जाती है, और कुछ रेडिएशन थेरेपीज़ भी होती है। रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स रेडिकेटेड लीथली। तो रेडियल थेरेपी में हम लोग क्या कर देते हैं, हम बहुत लीथली उसको रेडिकेट कर देते हैं ना, उसको निकाल देते हैं, एक जगह पे है उखाड़ फेंक देना। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू, बाकी टिश्यू का ध्यान रखते हुए सराउंडिंग जो ट्यूमर मास सेल्स हैं। सेवरल कीमोथेरेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो यूज करते हैं कैंसरस सेल्स को मारने के लिए। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर ट्यूमर, जैसे हर एक ड्रग्स, जैसे कैंसर सेल, ब्रेस्ट सेल है ना, कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग होती है बेटा, ठीक है। related to combination of surgery, radiotherapy, chemotherapy, tumor cells have been shown avoid detection and destruction by the immune system, ठीक है। Therefore the patients are given substance are called biological response modifiers such as, अगर क्या करना पड़ता है बच्चे, जब हम कोई कीमोथेरेपी या फिजियोथेरेपी करते हैं, है ना, केमिकल फिजिकल थेरेपी जो करते हैं, तो उस केस में हम इंटरफेरॉन इंसर्ट कर देते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं बच्चे, ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब हम बॉडी में इंटरफेरॉन को इंजेक्ट करते हैं, जो क्या करता है, हमारे इम्यून सेल्स को क्या करेगा, इम्यून सेल्स को, जो हमारे इम्यून सेल को एक्टिवेट कर देगा, जिससे माइक्रोब जो हमारे ट्यूमर सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रख सकते, इसीलिए फिर वो कैंसर दोबारा फैल जाता है बॉडी में, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये सिर्फ ट्रीटमेंट के टाइम पे ही हम इसको यूज़ करते हैं, बाद में कैंसर सेल्स क्या करते हैं, इसको डैमेज कर जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 11 में ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।